अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। 2-3 ड्रामों की बात करेंगे, मरग वफा की भी कुछ बात करेंगे और जंजीरें की बात करेंगे और इसके साथ साथ शदाई की भी थोड़ी सी बात करेंगे। मरग वफा में स्टोरी आगे बढ़ी है, आखिरकार वही हुआ, उसने इनकार कर दिया है सबीना फ़ारूक से, यानी शादी करने के हवाले से। उसने शादी करने से कहा है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा, मेरी ये है वो है। वहाँ पे सबीना फ़ारूक क्योंकि मायूं बैठी होती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने वाले थे। जिस वक्त पहले तो वो अपने वालिद और भाइयों को सुनती है कि ये क्या है, हालांकि वो मेहंदी लगा रही होती है, और उस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेशन थे। इस टाइम पूरी हमदर्दियाँ जो हैं सबीना फ़ारूक के किरदार में सबको उनके साथ नज़र आ रही हैं, और उनके मंगेतर के ऊपर बड़ा गुस्सा भी है। और उसके साथ साथ फिर जब नुमान मसूद की साबिक बीवी और उसकी माँ आती है मुआज़ की वहाँ पे, तो वो भी देखने वाला था कि बहुत ही ज़बरदस्त। मुआज़ नाम है, मुआज़ नाम नहीं है, कुछ और नाम है उसामा खान का। तो वो मना करता है, पूछता है कि आप क्यों आइए, लेकिन वालिद जो है वो वहाँ पे भी बड़े दिल का मुजाहरा करता है, कहता है कि यार सारे बैठे हुए हैं, चलो छोड़ो रहने दो। लेकिन उन्होंने अपने फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए एक साबिक बीवी आई है, उस जो नुमान मसूद ने ज़बरदस्त अदाकारी की, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो देखते हैं आगे ड्रामा किस साइड पे जाएगा। अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा जंजीरें के ऊपर। जंजीरें ड्रामा जो है वो तोरसम वापस आ चुका है, और इस वक्त ज़फ़रान खान को ये एक क्यूरोसिटी हो रही है कि उसके घर में कौन लड़की ठहरी हुई है। ज़ाहिर है वो उसके ऊपर वो सारा कुछ करेगा, लेकिन इन किस्तों के अंदर सोराब खान और वो जो लड़की है नौकरानी बनी हुई है, उनका काम था, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सोराब खान ख़ासतौर पर एक डबल चेहरे के साथ ड्यूल फेस है जिसका, वो सामने आया है। तो किस तरीके से वो कर रहा है, और लड़की भी बहुत अच्छी एक्सप्रेशन दे रही है। सज्जल और समिया मुमताज़ की तो क्या बात है, जब आंखें खोलती है बेड के ऊपर बिस्तर हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त आंखों से और हर चीज़ से अदाकारी करती हैं। जो सरबुलंद ने काम कर दिया दानियाल ज़फ़र ने, मैं उस दिन से तारीफ़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा काम किया। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी आवाज़ की जो क्वालिटी है उसको उसी हिसाब से, जो सीन की डिमांड है उसके हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। जब तक वो शुरू में खुश थे, हंस के बोलते थे, अब उनकी हंसी जा चुकी है किरदार के हिसाब से भी, स्टोरी के हिसाब से भी, लेकिन उन्होंने कंसीव बड़ा अच्छा किया। और फिर उनकी आंखों के अंदर भी उदासी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ज़ाहिर है उनको अपनी मंगेतर का भी दुख है, माँ भी फंसी हुई है, और वो पछतावा, वो सारा कुछ डिस्कस भी करता है। अब सवाल ये है, क्या सज्जल और ये दोनों एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे, ये लोगों के जहन में बार बार आता है। लेकिन इसकी जहाँ लोकेशन ड्रामे की बहुत अच्छी है, डिफरेंट है, सारा कुछ है, वहाँ पे एक सवाल ज़रूर उठता है कि एक पहाड़ी इलाके में, दूर दराज इलाके में, इलाका गैर टाइप कह लें, कश्मीर वाला कह लें, या इलाका गैर KP वाली साइड पे कह लें, वहाँ पे जहाँ पे दरिया पुल है खूबसूरत, लेकिन इनकी हवेली बड़ी खूबसूरत है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो बहुत ही शानदार है। हॉस्पिटल ज़ाहिर है वहाँ पे नहीं है, ये तुक एक दिखाई है, क्योंकि फ़ौरन पहुँच जाते हैं। वो पूछता है, सोराब पूछता है कि कहाँ गए, वो जी माँ जी को लेके वो भी पहुँच जाता है। ये नहीं है कि कोई दूर किसी भी जगह आपको ये फील नहीं होता कि किसी दूर दराज इलाके में हॉस्पिटल में गए, यानी बड़े शहर की तरफ आए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो हॉस्पिटल है, रावलपिंडी का कायद अज़म हॉस्पिटल है, क्योंकि इसका इंटीरियर बिल्कुल इसी तरह का है। इसकी शॉप भी जहाँ पर वो पानी लेके आता है, और उसकी कुर्सियाँ शुर्सियाँ भी उसी तरह की है। और मोस्टली जफ़ा की शूटिंग भी क्योंकि यहाँ पे हुई थी, पामाल की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी, तो मेरे ख्याल में वो एक आपको प्रोवाइड कर देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी, शायद उसका चार्ज भी करते होंगे। लेकिन ये इतना बड़ा हॉस्पिटल अमूमी तौर पर पहाड़ी इलाके के बाहर नहीं होता। अब आपका घर या तो इस्लामाबाद में, अब पामाल का घर जो था उसका इस्लामाबाद में था, फिर इसी तरह जफ़ा में भी घर इस्लामाबाद में था, लेकिन यहाँ पे घर दूर है, बहुत दूर है, अच्छा खासा दूर है वहाँ से। तो वो किस तरह एक एमरजेंसी की सूरत में वहाँ पे लेके आते हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में, पहाड़ी इलाके के बाहर इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो ये लॉजिक ज़रा थोड़ी सी देखनी चाहिए। तो इस वाले से शदाई के ऊपर भी बुशरा अंसारी साहबा में कोई इतनी जान नहीं है, ना उनके चलने में ना देखने में, पता नहीं, एक तो लिप्स कोई अजीब तरह करके रखती यूँ करके, वो किरदार के अंदर आ ही नहीं पा रही। क्योंकि आम वार्ड, किसी अवार्ड में बैठे हैं, किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उसी तरह बैठे हुए हैं, लिप्स करके आप बोलते उसी तरह, तो उसमें और इस किरदार में कोई तो फ़र्क रखना चाहिए ना, कुछ तो उसके अंदर फ़र्क होना चाहिए। बहरहाल क्या कह सकते हैं। लेकिन फ़िरोज़ खान ठीक कर रहे हैं, और बाकी वो जो नवाल सईद है उससे भी अदाकारी नहीं हो रही। हीरोइन अलबत्ता अच्छी अदाकारी कर रही है। बाकी किरदार महमूद असलम साहब का तो खैर इतना ज़्यादा किरदार नहीं है। देखते हैं आगे शदाई के साइड पे जाता है। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।